अब देखिए समांतर श्रेणी के नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से लाए। इधर बोले आओ। देखिए क्वेश्चन है आपका बहुत ही प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर कैसा है। दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर क्या है, समान। आए बात समझ में। यदि इनके 100वें पदों का अंतर, कौन से पद का, 100वें, उतारते जाओ साथ तक, 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। बस ये क्वेश्चन पूछा है आपसे कि भैया समांतर श्रेणी है, उनका समांतर क्रम कैसा है, समान है, समांतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। आई बात समझ में। फ्री नहीं बैठेगा एक भी बच्चा, काम करते रहे, ध्यान रहे, आगे भी बढ़ना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन था आपका, अब आपको समांतर श्रेणी पता नहीं है, नहीं है पता, तो अपन क्या मानेंगे, समांतर श्रेणी माना, माना कि दो समांतर श्रेणी, माना कि दो समांतर श्रेणी क्या क्या हो जाएगी, आपको ध्यान देना। दो समांतर श्रेणी है तो आप आपको जो इच्छा हो वो मान सकते हो। ऐसे नहीं कि आप ए प्लस डी ही मानोगे, आप ए प्लस बी भी मान सकते हो, ए प्लस सी भी मान सकते हो, ए प्लस डी भी मान सकते हो। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, डेट 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 अनंत तक। आए बस समझ में ऋषि। पहली श्रेणी हो गई, और दूसरी श्रेणी क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे ए लिया, तो अब यदि आप ए लोगे तो दोनों में ए हो जाएगा, इसलिए अपन क्या लेंगे, बी प्लस डी, और बी प्लस 2D, और बी प्लस 3D। आई बात समझ में नहीं आई। एक बार ए दिया, दो समांतर श्रेणी है तो एक बार ए दिया और एक बार बी दिया, तीसरी बार का बोलते हैं सी लेते, चौथी बार का बोलते तो डी, ई एफ जी एच आई जे के एल एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कुछ भी अपन ले सकते थे।
अब उसने बोला कि दो समांतर श्रेणी है, 100वें पदों का अंतर 100 है। कौन से पदों का अंतर है? तो आपको दो बार लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी टू पी डी। अपन सूत्र लगाएंगे आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अंतर यानी घटाना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना है? अभी हम पता नहीं लिखे, अब लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे लिखेंगे 100। कौन से पदों का अंतर है? 100वें पदों का अंतर, यानी इनका मान क्या है? 100। पद मतलब एन का मान, अंतर कितना है? 100 माइनस ए प्लस एन का मान 100 माइनस वन इंटू डी बराबर 100। ए वैसा का 100 में से गया तो, और डी माइनस के गुणे में करा तो ए, 100 में से गया 99, 99 गुना डी में गया 99 डी, और ये माइनस का गुण अंदर का है तो माइनस का बराबर 100। ये प्लस का ये माइनस का इससे ये कैंसिल, नहीं नहीं, ये दूसरा पद बी वाला है तो यहाँ पे पी लेंगे, बस इससे से गलती हो मेरा, ठीक है। ये वी आए बस समझ में, तो ए माइनस वी बराबर क्या गया? 100। ए माइनस बी और क्या गया? 100। तो ये कौन से पदों के लिए होगा आपका? 100वें पदों के लिए। अब उसने बोला कि 1000 पदों के अंतर, या 1000 पदों के लिए अंतर क्या होगा? तो ये 100 पद के लिए अंतर तो 100 हो गया, 1000 पदों के लिए वापस ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1000वें पदों के लिए। कौन से पदों के लिए? 1000वें पदों का अंतर क्या हो जाएगा आपका? ए प्लस एन का मान क्या हो जाएगा? 1000 माइनस वन इंटू डी माइनस ए, ए मतलब बी, बी एन मतलब 1000 माइनस वन इंटू डी बराबर हमें पता नहीं है। ए वैसा का 1000 में से एक गया तो 999 डी, ये माइनस का वी 1000 में से एक गया तो 999 डी बराबर हमें पता नहीं है। इससे ये ए माइनस बी बराबर, ए माइनस बी बराबर क्या आया था आपका? 100। तो इधर भी क्या जाएगा? 100, क्योंकि ये ए माइनस बी का मान क्या है? 100। जब यहाँ 100 है तो यहाँ भी क्या रहेगा? 100 उतार लो। यही आपका आंसर आएगा जब पेपर में ताबड़ तोड़ आएगा एकदम। एक बार और समझा दूंगा उतारो से, मैं बनाता हूँ 100 बना, कसो बना दे, बना तो कहीं बना दीजिए। दिख रहा है साहब साहब? जल्दी जल्दी उतारिए, ऋषि संख्या गणित की संख्या उतारो। ऐसे लिखोगे नंबर पेपर में कितने अच्छा करे आओ, जब भी आंसर नहीं आएगा एक बार में ऐसे लो, यहाँ से बिल्कुल लाइन ऐसी होनी चाहिए सीधी। पेपर में कितने अच्छा करके आओगे तब भी नंबर कट जाएंगे बेटा।
उतार लिए। उन्होंने बोला है कि दो समांतर श्रेणियां हैं, उनके पद क्या है? समान, सर्वांतर सदिश समान है। ठीक है ना? 100 भी पदों का अंतर 100 है, तो अपन ने n का मान क्या रखा? यहाँ भी 100 रखा और यहाँ भी 100 रखा। अंतर उन्होंने बोला कि 100 है, तो हमने दोनों को घटा के अंतर कितना लिख दिया? 100। 100 में से एक गया 99 डी, 100 में से एक गया 99 डी। ये माइनस अंदर गया तो ये माइनस का भी, माइनस के गुना प्लस में करो तो माइनस को 99 डी बराबर 100। 99 से 99 कैंसिल, a माइनस बी बराबर 100। इसी तरह इसमें भी यहाँ पे n का मान क्या रखा अपन ने? 1000। 1000 में से गया 999, इधर भी 1000 में से गया 999, दोनों को गुणा करा, 99 डी 999 डी और इधर 999 डी, इससे ये कैंसिल। a माइनस बी बराबर आपका यहाँ पे देखो, a माइनस बी बराबर क्या है आपका? 100। इधर a माइनस बी बराबर क्या आएगा? अपन लिख सकते हैं समीकरण एक में से a माइनस बी का मान रखने पर, इसे भी अपन लिख सकते हैं। तो जब a माइनस बी बराबर यहाँ 100 है, तो यहाँ भी क्या आएगा? 100। नेक्स्ट सवाल है आपका, लाइट चली गई है, थोड़ा अंधेरा टाइप लगता होगा आपको, पर कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है? 3 अंकों, यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से क्या है? विभाज्य। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य? अब एक बताओ, एक बात आप बताओ, खुद आपके दिमाग से सोचो, 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? कहाँ से? 100 से। कहाँ से स्टार्ट होती है? 100 से। तो मैं आपको बता रहा हूँ, 100 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 100 से। लेकिन वो विभाज्य कितने से होनी चाहिए? 7 से के 100 में भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 101 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 102 में जाएगा क्या? देखिए देखो, 103 में जाएगा क्या? देखिए देखो, 7 एकम 7 और बचे उधर 3, 33 आता ही नहीं। 104 में जाएगा क्या? 105 में जाएगा क्या? 7 एकम 7 बच कितने रहे? 3 और 105, 7 पंच 35। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 105। 105 में 7 जोड़ा तो 112। एक मिनट में देख लेता हूँ थोड़ा सा, क्या शायद ये ही है? 112 है कि और कुछ है? हाँ ठीक है। फिर तीसरा क्या हो जाएगा? 112 में 7 जोड़ा तो डेट 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 करके अब आपकी लास्ट वाली संख्या होती है 999। ठीक है? क्या 999 में 7 से भाग जाएगा? देखिए देखो, 7 एकम 7 नहीं जाएगा। 999 भी जाएगा, 998 में भी जाएगा, 997 में भी जाएगा। तो जाएगा कितने में? 994। यानी कहने का मतलब पहली संख्या 105 है और लास्ट संख्या 994 है। ये किसने दिमाग लगाया? मैंने क्या आपने? आपने। मैंने नहीं लगाया। दिमाग किसने लगाया? आप लोगों ने। अब ये तो बना अभी आपका सवाल, आया समझ में? आए या नहीं आए? अब देखो, ए का मान क्या है इसमें? 105। डी का वैल्यू क्या होती है? मतलब इन दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 7। 7 से 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है? कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? कुल संख्या कितनी है? 994। ठीक है ना? कुल संख्या कितनी है? 994। आई क्या कह रहा है वो?
यानी कुल संख्या है 994 है, यानी ए एन का मान कितना हो जाएगा 200। अब आपको ज्ञात किसका करना है, मैंने बोला फॉर्मूला लगा लो फटाक से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान कितना आ गया 900, ए की वैल्यू कितनी आ गई 100, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू कितनी आ गई 7। 994 वैसा का 105 वैसा का, 7 का गुणा एन में करा तो 7 का गुणा 1 में करा तो 7, ठीक है ना। ये माइनस का है और ये प्लस का है, 105 में से 7 जाएगा तो बताइए कितना बचेगा, कितना बच रहा है 98। 98 इधर प्लस के इधर आया तो बराबर, देखिए बच्चा 7 है। 994 में से 98 घटाओ, घटाइए जल्दी। 896 बराबर 7 है। 7 इधर गुणा में बेटा इधर आया तो भाग में, 7 एकम 7, 7 दूने 14, यहाँ पे कितने बच गए 5, 7 अठू, इनका मान कितना होगा, यानी 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या कितनी है 128। उतारिए, उतार लीजिए बेटा फटाफट। बेटा अभी की करना, और खाओ टक्कर की 2400 गुलाब जामुन। क्वेश्चन है आपका 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, क्या है 10 और
पता है पहले सवाल आते थे, लेकिन अब अपन को सवाल को बनाना पड़ रहा है। 10 और किसके बीच, 250 के बीच। 4 के कितने गुणज है, ध्यान देना। पहली आपकी 10 और लास्ट है आपकी 250। ठीक है, अब 10 और 250 के बीच में अपने 4 के गुणज निकालने हैं। 4 का भाग क्या 10 में जाता है क्या, 11 में जाता है क्या, 12 में। तो पहली वाली संख्या क्या आ गई आपकी 12। 12 में 4 जोड़ा तो 16, 16 में 4 जोड़ा तो डेढ़ 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 करके आपकी कितनी हो गई 200। 250 के आगे तो जाना ही नहीं है, इन दोनों के बीच में ही पकड़ना है संख्याओं को। तो 250 में 4 से भाग जाता है क्या, 4 छंग 24 और यहाँ पे बच जाएगा 1, तो 10 आ जाएगा, नहीं जाएगा। दो एक कम करो, 249 में जाता है क्या, और 248 में जाएगा। किस में जाएगा, 248। यानी ए का मान क्या होगा आपका 12, और डी का मान मतलब इनके बीच का अंतर 4, और कुल पद कितने हो जाएंगे, एन बराबर 248। फॉर्मूला लगाना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के वैल्यू क्या है 248, ए की वैल्यू कितनी 12, एन का मान कितना होगा पता नहीं, डी का मान कितना होगा 4। 248 बेसा का 12 बेसा का 4 का गुणा एन में करा तो 4 एन, 4 का गुणा 1 में करा तो 4, 12 में से 4 गई तो 8, इधर प्लस के इधर आया तो 248 माइनस 8 बराबर में 4 एन। 248 में 60 गया तो 240 बराबर 4 एन। 4 से 24, 4 छंग 24, एन बराबर कितना आ गया 60। ये होती है जब सट्टे का नंबर निकालते हो ना। अब ये मत बोलना सर आप गलत चीज सिखा रहे हो, गलत चीज नहीं सिखा रहा हूँ, ऐसी टेक्निक उनका यूज होता है, बड़ी बड़ी टेक्निकों का ऐसे, जैसे सट्टा का नंबर निकालना, वो बारंबारता निकालना, अब कौन सा अंक आने वाला है, अब कौन सा अंक जाने वाला है। ये क्या, ये जिनको अंगूठा टेक, जिनको कुछ आता नहीं है, जबरदस्ती 2 और 3 4 और 5 जोड़ के और सट्टे के नंबर निकालते रहते हैं। टेक्निक से निकलते हैं हर चीज, आया समझ में। मुझे सिखा दो, है ना। इसके आगे भी कुछ आता होगा, छोटा और बड़ा के आगे भी कुछ।
रटना नहीं है, रटना नहीं है, रटने में समझना है। मतलब ऐसे नहीं है कि ये रट दिए, ये 12 और 16 और ये 20, ये 12 और 16 20 कहाँ से आया, आई बात समझ में? इसे समझना है। पर एक बार में समझ में तो आएगा नहीं, दो बार में करोगे, तीन बार में करोगे, चार बार में करोगे। रट्टे का मतलब ये होता है कि सिर्फ आपने डायरेक्ट रट दिया, कहाँ से आया क्यों नहीं आया, अपने कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट रट के फेंक दिया, उसे रटना कहते हैं। हाँ, बस मेरे पूछे 10 और 250 के बीच कितने गुणा है, तुम्हें यही कोई मतलब नहीं है कि कैसे आया क्यों आया, बस तुमने डायरेक्ट रट दिया कि भाई साहब ने लिखवाया था 12 16 20 248, टिप के और रट के फेंक दिया पूरा का पूरा। समझना है, मैंने 12 कहाँ से लिखवाया, क्यों लिखवाया 12, क्योंकि 10 और 250 के बीच की पहले संख्या लिखी, और जिसमें 4 से भाग जाता हो वो संख्या मैंने लिखी। सवाल है आपका। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया था। सुब्बा राव ने कितने, 1995 में कितने वेतन से, रुपये 5,000 के मासिक वेतन से, यानी एक महीने का उसे कितना वेतन मिलता था, 5,000 रुपये। ठीक है, प्रत्येक वर्ष उसे कितने रुपए बढ़े, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की, कितने रुपए की, 200, प्रत्येक वर्ष रुपये 200 की क्या हुई, उसमें वृद्धि हुई। क्या हुई, जब इसमें वृद्धि हुई तो कितने साल बाद उसके 7,000 रुपये हो जाएंगे, कितने वर्ष में 7,000 रुपये उसके, यहाँ पे लिखना पहले, रुपये 7,000 उसके हो जाएंगे। आई बात समझ में? देखो, ए का मान कितना है, स्टार्ट कितने से करा उसने, 5,000 से, अंतर की हर साल कितने बढ़े उसके प्रत्येक वर्ष में, तो 200, 5,000 में 200 जोड़ा तो 5,000, फिर 5,000 200 में 200 जोड़ा तो 5,000, 400, डेढ़ 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 करके कितने हो गए उसके, 7,000। ए का मान कितना है, 5,000। बी का मान कितना है, इनके बीच अंतर कितना है, 200 का। ए इनका मान कितना है, बस फॉर्मूला लगा लेना और इसे हल कर लेना। उतारो, चलो अच्छी बात है, आपको और पढ़ने का मौका मिल गया, पानी आ गया, और पढ़ेंगे अपन 9 बजे तक।